समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज हम चर्चा करेंगे सत्संग शब्द के ऊपर कि सत्संग किसे कहते हैं। और कहा भी जाता है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक नाम ज्ञान, सारा सार निर्णयो विवेकः। सार तत्व क्या है और असार तत्व क्या है, किसे ग्रहण करना चाहिए और किन वस्तु का परित्याग करना चाहिए, किस चीज़ों का परित्याग करना चाहिए। जब ये बोध हमारे अंदर हो जाए और जहाँ यह ज्ञान मिले, जब बोध हो जाता उसे विवेक कहते हैं, और जहाँ यह ज्ञान प्राप्त होता है उसे सत्संग कहते हैं। अब यह जानेंगे कि सत्संग में जाने से विवेक होता है, ज्ञान होता है। तो वह ज्ञान, वह विवेक हमारे आपके जीवन के लिए सार तत्व है। तो उसका उपयोग कैसे करें, यह समझना है कि हम आप सत्संग करते हैं तो क्या हमारे आपके अंदर भी विवेक का, ज्ञान का अभ्युदय हुआ है। तो यह सब आप जानेंगे। धैर्य और ध्यानपूर्वक अंत तक बने रहें, पूरा वीडियो सुने और अपने जीवन को विवेक से युक्त बनाए, विवेकमय बनाए। यह पूर्ण रूप से मौलिक चिंतन के आधार पर है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस बाल कांड में तीसरे दोहे के अंतर्गत ये चौपाई आती है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जबकि ये चौपाई लगभग बहुत सारे लोगों को याद भी है, लोग गाते भी हैं। अब इसका अर्थ पर, भावार्थ पर विचार करते हैं, विचार करके अपने जीवन में अपनाएंगे। संक्षेप में ही व्याख्या करना, यद्यपि व्याख्या का मतलब ही होता है बृहद, लेकिन उतना बड़ा नहीं करें क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए संक्षेप में ही सार तत्व बताया जाएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते बिनु सत्संग, बिना सत्संग विवेक का अभ्युदय नहीं होगा, विवेक नहीं होगा। अब वह सत्संग क्या है। सत और संग दो शब्द हैं इसमें। सत किसे कहते हैं ये जाने। सत और असत दो चीज़ें हैं। सत के संग से विवेक का जन्म होता है, ज्ञान का अभ्युदय होता है। हमारे आपके अंदर ज्ञान है, जब वह सत का संग कर लेगा तो उससे ज्ञान जन्म ले लेगा, ज्ञान हो जाएगा हमारे अंदर। और वह ज्ञान यदि असत का संग कर लेगा तो वह विवेक मर जाएगा। परमात्मा के द्वारा मनुष्य मात्र को ज्ञान से परिपूर्ण करके भेजा गया है। एक सामान्य ज्ञान होता है जो सबके अंदर है, और एक विशिष्ट ज्ञान, विशेष ज्ञान होता है जो सत्संग से प्राप्त होता है। वह सत्संग रामचरितमानस कथा कहना, सुनना, पाठ करना, ये भी सत्संग है। और भगवान नाम का चिंतन करना, ये भी सत्संग है। संग मतलब होता है प्रेम, संग मतलब आसक्ति, संग मतलब जिसके बिना रहा ना जाए उसे संग कहेंगे। जैसे सत्य नाम परमात्मा, हम आप भगवान के भक्त हैं, यदि भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, जैसे आपके अंदर श्वास का संग है आपका, तो एक क्षण के लिए भी यदि श्वास रुक जाए तो बेचैन हो जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा जो सत्य स्वरूप परमात्मा हैं, जो कभी असत्य नहीं होते हैं, जिनका कभी विनाश नहीं होता है, ऐसे अविनाशी परमात्मा से यदि प्रेम हो जाए, जिनके बिना रहा ना जाए, तो वह सत्संग है। दूसरी बात, सत्संग, सत्य नाम, भगवान के नाम ही परम सत्य हैं। सत्य का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना, गाते हैं, राम नाम सत्य है। सत्य का मतलब, सत्य का मतलब जो अविनाशी तत्व, जिसका कभी विनाश नहीं होगा, अभाव नहीं होगा, जो सदा है, सदा था और सदा रहेगा, तीनों काल में विद्यमान रहने वाली चीज़ों को सत्य मानते हैं,
तो सत्य नाम का संग यदि नाम में प्रेम हो जाए तो ज्ञान मार्ग च नामतः। गोस्वामी जी कहते जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। यदि नाम का संग हो जाए तो हमारे आपके अंदर की सोए हुए ज्ञान जो हैं, सुषुप्ति अवस्था में जो पड़े हुए हैं, वे सारे विवेक उत्पन्न हो जाएंगे, प्रादुर्भाव उनका हो जाएगा। इसलिए सत्संग मतलब नाम के साथ संग करें, नाम से प्रेम करें। नाम से प्रेम करने का मतलब कि राम नाम जप करें। दूसरा भाव सत्संग, जो महापुरुष नाम जपते हैं, जो सत्य के संग में सदा रहते हैं, जो भगवान की उपासना करते हैं, जो नाम जप करते हैं, जो कथा कहते हैं, सुनते हैं, चरित्र गाते हैं, उनके संग से भी यदि सत्पुरुष हैं, उनके संग से भी हमारे आपके जीवन में विवेक ज्ञान का अभ्युदय होता है। तो सत्संग का मतलब कथा कीर्तन सुने, कहें, गाएं, भगवान नाम का जप करें और सत्य पुरुष नाम जो नामा अनुरागी हैं, जो भगवान के उपासक हैं, जो अनन्य महापुरुष हैं, उनका संग करें। पुनः इस पर चर्चा करेंगे, फिर सत्संग शब्द की व्याख्या करेंगे, विवेक शब्द की व्याख्या करेंगे। आज इतना ही, उसके बाद फिर आगे राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, ये सब की व्याख्या होगी। आज इतना ही। श्री राम जय जय राम।